वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज है 7 नवंबर 2025। 7 नवंबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अंत तक देखने पर आपको वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ सिलेक्शनपुर का मेहनत दिख रहा है आपको, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुख सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका नई दिल्ली मेजबानी करेगा। तो अब बात करते हैं, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों के सैन्य प्रमुखों का एक वैश्विक मंच है। भारत, अगर हम भारत की बात करें तो भारत यूएन मिशनों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता देशों में से एक है। 2025 में इस सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। चलिए, प्रसिद्ध अभिनेत्री डैन कीटन का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो आपको बता दें, ये 1978 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। वो कौन सी फिल्म थी? ये उनकी 1978 में एक फिल्म आई थी, एनी हॉल। एनी हॉल की ये अभिनेत्री रही है और वो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार इनको मिला है। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक थी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में खुला है। इसको आप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट है। यह संग्रहालय इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है और नवाचार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा आस्टा-हिंड 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन बी, पर्थ में शुरू किया गया है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करता है और रणनीतिक साझेदारी की नई दिशा देती है। 2025 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया है? तो ये आपका जोएल जी को दिया गया है, फिलिप को दिया गया है और पीटर को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को तकनीकी नवाचार और आर्थिक विकास के बीच संबंधों पर उनके शोध के लिए यह सम्मान दिया गया है। सेबेस्टियन लोकोर्नो को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उन्हें फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वो उससे पहले रक्षा मंत्री थे और वो फ्रांस के अब प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं। रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है? ये अमेरिका के साथ प्लूटोनियम साझेदारी समझौता किए थे और वो अब इस समझौते से हटने चाहते हैं। इन्होंने ऑफिशियल तरीके से घोषित कर दिया है। रूस ने कहा कि वह सुरक्षा कारणों से अमेरिका के साथ परमाणु प्लूटोनियम समझौते को समाप्त कर रहा है। इस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा। ब्लू फ्लैग एक वैश्विक पर्यावरण प्रमाण है जो स्वच्छता और सतत पर्यटन मानकों को दर्शाता है। इजराइल ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे इजराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना चाह रही है इजराइल ने। इजराइल ने ट्रंप के मध्य पूर्व शांति समझौता और इजराइल अरब संबंधों को बेहतर करने में योगदान के लिए यह सम्मान कर रहे हैं, सम्मान की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने किस देश के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की?
साझेदारी की है। ये इस पेन के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की साझेदारी की है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पेन के साथ सहयोग समझौता ताकि मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जा सके, इसके लिए इन्होंने समझौता किया है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, जो कि करेंट के साथ साथ आपको स्टैटिक भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो हम लोग बात करते हैं। तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करती थी वो उसे क्या कहते थे, तो उसको बलि कहा जाता था वैदिक युग में, यानी कि वैदिक काल में। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। अब बलि को जो संग्रहित करने वाला अधिकारी होता था उसे भागदुग कहता है, और जो संग्रहिता था उसे कोषा अध्यक्ष कहा जाता था। अब बता दें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से तीसरे मंडल से लिया गया है, जिसे हम लोग संस्कृत में तृतीय मंडल कहते हैं। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें भारतीय प्रतीक जिसे हम लोग राज्य चिन्ह कहते हैं, किसी भी देश किसी भी लोगों के लिए एक राज्य चिन्ह होना जरूरी होता है। तो हमारे जो राज्य चिन्ह पर क्या उत्कीर्ण है, ये उत्कीर्ण है सत्य जयते है, और सत्य जयते आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, सत्य जयते का अर्थ क्या है, सत्य की ही विजय होती है। ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो गार्गी विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद से मिलता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपका लुम्बिनी में है, और लुम्बिनी जो है जो नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, आपका नेपाल में स्थित है, और नेपाल हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ, बिहार से सटा हुआ है। एक समय अगर इतिहास की बात करें, लुम्बिनी जो था पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर, जैसे उस समय जो सम्राट होते थे, क्योंकि उस समय तो पूरा भारत एक में था, जैसे नेपाल हो गया, सब जितने जो छोटे छोटे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, हाँ अफगानिस्तान हो गया, वो सब एक क्या थे, एक भारत थे। तो भारत का ही एक पार्ट थे। बाद में धीरे धीरे लोग कट गए, ये अलग बात है। तो उस समय भारत में ही था। तो ये नेपाल जो है ये दो राज्यों से सटा हुआ है, एक उत्तर प्रदेश दक्षिण साइड पे और बिहार। ठीक है, तो चलिए लुम्बिनी में इनको जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, और जन्म कब हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम जैसा कि आपको पता है सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को, जो गृह त्याग मतलब घर छोड़ दे, उन्हें बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा गया तथा इनका जो मृत्यु होगी, जो मर गया, तो इनको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। और जातक इनकी क्या है, पुस्तक है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का संकलित मिलता है। अब बताते हैं आपको जो कल का जो क्वेश्चन था, कल के क्वेश्चन को आपको जवाब देना था। आपने कमेंट किया, जिसने कमेंट नहीं किया कोई बात नहीं, और जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो कमेंट करें, इसलिए करें ताकि आपको ही बेनिफिट होगा। मैं तो बताऊंगा पर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में आप अगर बैठेंगे तो आपको वो चीज़ बिना कहे पूछे आपका हाथ उस जगह पे चला जाएगा जो करेक्ट आंसर होगा। 2025 क्रिकेट विश्व कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन
अभियान किस संगठन ने शुरू किया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यूनिसेफ जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यूनिसेफ ने आईसीसी के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। ये क्यों शुरू किया है? बाल अधिकारों, सम्मान, अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके जो छोटे बच्चे हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म नाम आपको पता होना चाहिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। यह मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बच्चों और माताओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करना था। यूनिसेफ अब क्या करता है? यूनिसेफ अब बच्चों को अधिकारों को रक्षा करता है, सही बच्चों को जीवित रहने, फलने फूलने और अपनी क्षमता को पूरा करने में मदद करने के लिए 190 देशों में क्या कर काम कर रहा है। ठीक है, अब बहुत से बातों बच्चों के आगे सर यूनिसेफ क्या काम करती है? तो यूनिसेफ बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यूनिसेफ हर बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। खासकर ये बात नहीं है, खासकर सबसे वंचित और सबसे मुश्किल से पहुंचने वाले बच्चों को ध्यान देती है। ये काम 190 से ज्यादा देशों में क्षेत्रों में वो काम कर रही है। हम बच्चों को जीवित रहने, फलने फूलने और अपनी क्षमता को पूरा करने में मदद करने के लिए संभव प्रयास करते हैं। यूनिसेफ में कितने सदस्य हैं? तो जैसा कि मैं अभी आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, यूनिसेफ में 190 से अधिक देश कार्य कर रहे हैं। यह एक संगठन है जो बच्चों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों को रक्षा करने और उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करने के लिए समर्पित है यूनिसेफ। अब हम बात करते हैं जो आपका आज का क्वेश्चन है, क्रिस वोक्स किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो आपको क्या करना है, कमेंट करके आपको फ्रेंड्स बताने हैं। अगर आपको यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करिएगा, और आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जहाँ भी अच्छे रहिए, कुशल मंगल रहिए, ठीक ठाक रहिए, और मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।